नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है और उसकी वजह हम आपको लगातार बता रहे थे कि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, और वही आज सामने भी आया है। आप दर्शकों को जब मैं बताऊंगा तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बीजेपी ने जो प्लान बनाया, जो दरअसल फार्मूला बनाया, जो उन्होंने चाल चलने की कोशिश की ना, वो उस चाल में एकनाथ शिंदे को फंसा नहीं पाए। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाएगा ना, ये कोई नहीं जान रहा है। याद रखिएगा, एक बात हमेशा से लिख कर रख लीजिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। भले आपको लगे कि वो आपका है, लेकिन नहीं है। वो तभी तक आपका है जब तक उनको सत्ता की मलाई मिल रही है, और उसकी बू अब थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गया है। जी हाँ, क्या है मामला, आइए पहले आप दर्शकों को बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के लिए कैसे परेशानियाँ खड़ी कर दी है। शिंदे गुट में 50 विधायक, जो शिवसेना से बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, उसके बाद उनके पास 50 विधायक हैं। इनमें से 40 शिवसेना से और सभी बनना चाहते हैं मंत्री। यही तो खेल है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मंत्री कौन, किस पार्टी का कितना होगा, किस गुट का कितना होगा, इसी को लेकर जद्दोजहद चल रहा था। और उसी में से बीजेपी की तरफ से एक चिंगारी निकल कर हम सबको मिली थी, और वो कह रहे थे कि मैंने भाई दिल पे पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के अध्यक्ष साहब ही कह रहे थे। क्यों कहा उन्होंने, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए क्योंकि मंत्री किसका कितना होगा, इसी को लेकर जो है जबरदस्त बहस हो रही। फिर क्या कह रहे हैं आगे अब इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होगा, इसको लेकर ना तो देवेंद्र फडणवीस सोच पा रहे हैं ना कोई। और इसकी एक और एकनाथ शिंदे से कैसे मालूम चली, उनके गुट कैसे नाराज चल रहे हैं, कैसे पता चला। दिल्ली आने वाले थे एकनाथ शिंदे, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में दरअसल खेल चल क्या रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चलिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।